आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य मुद्दा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर पिछले कल जिस तरह से किन्नौर के विधायक और सुक्खू सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में टिप्पणी किया हो या अन्य विषयों पर जिस तरह से तथ्यहीन आरोप लगाए हैं उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं आज आपके मध्य में आया हूं और पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात से परिचित है कि ये जो कांग्रेस के मंत्री है वो तथ्यों पर बात नहीं करते हैं और आरोप प्रत्यारोप की सीमा उस लेवल पर रहती है जिसकी कोई जो है सार्वजनिक जीवन में उसका कोई स्थान नहीं है। पिछले कल भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पूरी दुनिया के अंदर सेवा के लिए माना जाता है, चरित्र निर्माण के लिए माना जाता है और देशभक्ति के लिए माना जाता है, ऐसे संगठन के बारे में अनाप शनाप बोलने का काम इस व्यक्ति ने किया है। यानी 1925 में जिस संघ की स्थापना हुई और आज 100 साल उसके हो रहे हैं, 100 साल का कार्यकाल दुनिया के अंदर विदेशी ताकतें भी इसमें रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं कि इसमें काम करने वाले ऐसे कैसे लोग हैं कि बिना कुछ मांगे देश की सेवा कर रहे, अपनी जिंदगियां दे रहे हैं। ऐसे संगठन के बारे में जिस तरह से तथ्यहीन आरोप लगाए हैं, निम्न स्तर के आरोप लगाए हैं और कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं, मैंने तो कई बार इससे पूर्व भी मैंने आरोप लगाया है, इससे कहा है कि इस व्यक्ति को जो है ये धर्मपुर का केस नहीं है, ये अमृतसर का केस नहीं है, इस व्यक्ति को जो है आगरा ले जाकर इसका जो है टेस्ट किया जाना चाहिए। ये जो मानसिक दिवालियापन खो चुका है और समय समय पर ये अपना परिचय देता रहा है। इसलिए आज जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जिस तरह का आरोप लगाया है वो कोई भी देशभक्त, कोई भी संघ को जो समझता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इन 100 सालों के कार्यकाल में भारतवर्ष को आगे ले जाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वनवासी के क्षेत्र में हो, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में हो। कुल मिलाकर इस देश के अंदर करोड़ों स्वयंसेवक ऐसे तैयार किए हैं जो देश प्रथम की बात करता है, राष्ट्र प्रथम की बात करता है, राष्ट्र पुनर्निर्माण की बात करता है और इस देश को विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की बात करता है। ऐसे संगठन के बारे में कोई एक फेसबुक या इंस्टाग्राम की बात जो है उठाकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा जैसे पवित्र स्थान पर जो है इस तरह के आरोप लगाना ये पूरी तरह से निंदनीय है। सुक्खू जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि तुरंत जो है ऐसे मंत्री को सरकार से बर्खास्त किया जाए और जगत सिंह को तुरंत माफी मांगना चाहिए, अन्यथा जो है इनके ऊपर पूरे प्रदेश में आज जिस तरह से प्रदेश में भी पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और मैं हैरान इस बात से हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बोलने की तो इसकी कोई औकात नहीं है, ना इसकी समझ है, ना इसकी सोच है। ये वंशवाद के गमले में उगला हुआ नेता है। अगर इसके पिताजी विधायक नहीं होते ये तो वार्ड मेंबर नहीं बन सकता था और विधानसभा में भी उसी मानसिकता को ही दिखाता रहा है। और उसके साथ साथ कल इन्होंने एक और बात किया है, इन्होंने कहा है कि बेटी बचाओ नहीं बेटे बचाने की जरूरत है। और जिस तरह से पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं हिमाचल, चाहे वो प्रेस के अंदर हो, अभी विधानसभा शुरू होने, इन्होंने कहा कि भाई बेटियों के साथ अन्याय हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। जगत सिंह नेगी को महिलाओं के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इसके बारे में पिछले 1 साल से मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन किन्नौर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनकी बहू ने इनके बेटे के ऊपर और इनकी धर्मपत्नी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया है, घरेलू हिंसा का केस दायर किया है और उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस जगत सिंह के सामने इसका बेटा जो है इसकी बहू को पीटता था और ये जो है मूक दर्शन बनकर वहां बैठा रहता था।
ऐसे व्यक्ति को बेटियों की बात करना, महिलाओं के शोषण की बात करना किसी तरह से तर्कसंगत नहीं लगता है। सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने घर में बहू की रक्षा नहीं कर सकता है, यानी बहू को पीटा जा रहा है, उसका बेटा पीट रहा है और उसको तरह तरह की बातें किए जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम छोटी गरीब घर की हो, क्या आपको मालूम नहीं था क्या? आप ये जिससे शादी कर रहे हैं वो किस परिवार से, किससे संबंध रख रहे हैं? यानी कि अपने घर के अंदर जो बहू की रक्षा नहीं कर सकता है, उसको किसी भी महिला के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आज जो विधानसभा की अनशन बोला जा रहा है, इसके कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और जगत सिंह को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो टिप्पणी किया है, तुरंत माफी मांगा जाना चाहिए। और इसके बेटे ने जो इसके बहू के साथ मार पिटाई किया है और बहुत सारे आरोप उसके अंदर लगे हैं, गहने जो है उनसे छीन लिए गए हैं जो शादी में दिए जाते हैं, और उस तरह की भी बातें आ रही है कि उनके घर के अंदर उनको जो है साफ कपड़े नहीं दिए जाते थे, फटे हुए कंबल जो है ओढ़ने के लिए दिया जाता था और उनको हर तरह की गाली गलौज उसके साथ किया जाता था। और ये ना केवल उसका बेटा करता था, बल्कि इस मंत्री जो बड़ी बड़ी बातें हिमाचल प्रदेश के अंदर करता है, ये भ्रष्ट मंत्री, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो चरित्र में भ्रष्ट की बात हो, उस व्यक्ति को किसी महिला के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। इनके सामने इनकी जो बहू है उसके साथ ये मारपीट से लेके गाली गलौज करता था, लेकिन ये व्यक्ति वहां मुंह नहीं खोल सकता। तो हिमाचल विधानसभा के अंदर इस मुद्दे पर किसी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इसको जो है तुरंत माफी मांगना चाहिए।